हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि राम और कृष्ण दोनों ने धर्म की स्थापना जरूर की, पर दोनों के तरीके विपरीत थे, अलग थे। पर दोनों धार्मिक कैसे हुए और धर्म के संस्थापक कैसे हुए आर्य संत जी? देखिए, दोनों के युग काल में भेद है और दोनों के स्वरूप में भी भेद है। भेद यह है, दोनों परमात्मा परब्रह्म पूर्णपरम परमात्मा के अवतार है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो राम और कृष्ण ये 16 कलाओं से परिपूर्ण परमात्मा है, लेकिन राम जी के जीवन में मर्यादा प्रधान था। हाँ। राम जी के जीवन त्रेता कालीन था और त्रेता से जब द्वापर तक हम आ रहे हैं तो आते आते क्षीण हो रहा है युग। लोगों की मानसिकताएं क्षीण हो रही, लोगों की मानसिकता बिगड़ रही, चली जा रही हैं। तो उस काल में जब भगवान श्री कृष्ण आए तब तक काफी कुछ गोलमाल हो चुका था। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए तो भगवान ने कहा कि यहाँ मर्यादा नहीं, यहाँ लीला ज्यादा कार्य करेगा। इसलिए राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, लीलाधर कहा जाता है। लीलाधर कृष्ण भगवान के, इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि कृष्ण भगवान के चरित्र का श्रवण करना चाहिए और राम के चरित्र का अनुगमन करना चाहिए, अनुगामी होना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ये दोनों के भेद हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन बीरा। सज्जन बीरा। पर इन दोनों में एक और बात थी कि दोनों शिव भक्त थे। राम और कृष्ण दोनों ही शिव भक्त थे, शिव की आराधना करते थे। लेकिन भगवान शिव शंकर को, भोलेनाथ को सबसे बड़ा वैष्णव कहा जाता है। तो आप सोचिए कि ये दोनों एक दूसरे से, आपको आश्चर्य होगा कि भगवान श्री बाल स्वरूप जो प्रकट हो रहे हैं, जो बैठाए जा रहे हैं, जिनकी अर्चना वंदना पर इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा उत्सव, इतनी बड़ी मेला, इतना बड़ा आनंद महोत्सव चल रहा है, राष्ट्रोत्सव चल रहा है, रामोत्सव चल रहा है, वह भगवान शिव जी के मन के अंदर जो भगवान विराजमान है वही भगवान। उस पर बात करेंगे। लेकिन नागेश्वर नाथ मंदिर से अभी इस वक्त यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी यतेंद्र। बिल्कुल आनंद, भगवान भोलेनाथ की बात हो रही है। आप देख सकते हैं ये नागेश्वर नाथ का मंदिर है जस्ट मेरे पीछे, और बड़ा प्राचीन मंदिर बताया जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या वासियों के साथ साकेत गए थे तो उनके बेटे कुश ने इस मंदिर की स्थापना की थी। उसकी एक लंबी कहानी है कि किस तरह से इस मंदिर की शुरुआत हुई, क्योंकि उनकी जो बेटी थी, जो यहाँ के नाग देवता थे, उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई। एक लंबी कहानी है। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ जो सरयू घाट और राम पौड़ी को जो ब्रिज जोड़ता है, जो बैराज है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय सिया राम का बड़ा होर्डिंग वहाँ पर लगाया गया और जो पानी निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है भाव के साथ को, जो पानी का भाव था वो रोककर जब अंदर जो राम की पौड़ी की तरफ आता है तो किस तरह से भावनाएं उमड़ती हैं, वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो सदियों से जो भावनाएं उमड़ी हुई थी, जो रोकी गई थी एक बांध लगाकर, यानी कि जो मंदिर बनने से जो ताकतें रोक रही थी भगवान श्री राम का, और अब जब मंदिर बन रहा है तो वो भावनाएं किस तरह से उमड़ रही हैं, यही तस्वीर भक्तों के मन की है। इसी वजह से शायद यही कारण है कि हजारों और लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो तट पर खड़े होकर हमें दृश्य दिखा रहे हैं, हम दूसरी ओर बैठकर इसी दृश्य का आनंद भी उठा रहे हैं। आप नागेश्वर नाथ जी पर कुछ कहना चाहते थे? हाँ। जी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्या जो महेश मन मानस हंसा, जो महेश के मन में मानस हंस है वही भगवान श्री राम जन्मभूमि पर आ रहे हैं। 5 वर्ष के रामलला रवि सिंह सरयू तट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रवि बताइए। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा है, पर आप बताइए, फिर उसके बाद हमें लेना होगा एक लघु विराम। जी रवि। आनंद, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से अयोध्या में अलग अलग जगहों पर मैं घूम रहा हूँ और ये आप मंडली देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से ये लोग पैदल आए हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई नोएडा से आया है, कोई जयपुर से आया है, तो पैदल लोग आए हैं। अब मैं 2 युवकों से मिलाता हूं। मैं जब सरयू के किनारे घूम रहा था तो ये 2 युवक
कह रहे थे कि मैंने कविता तैयार की है और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो आप जल्दी से सुनाइए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं सुनाइए। एसएसबी इंटर कॉलेज का छात्र सुनाइए, हूँ। सुनाइए, सुनाइए। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम सहे, बाण समय ने मांग लिया। कल तक थे जो मेरे पास, आज मांग रहे उनका प्रमाण, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट